आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी की आज की कहानी का शीर्षक है डायन। आज की यह कहानी हमारे एक दोस्त नितिन ठाकुर ने हमें भेजी है, तो आज की यह कहानी उन्हीं के शब्दों में। लेकिन कहानी को शुरू करने से हमारी आपसे एक विनती है, आप कहानी तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया आप ऐसा ना करें। और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी कहानी बनाने में सुकून मिलता है। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो चलो बढ़ते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की ओर। ये लंच का वक्त है। ऑफिस के सभी लोग लंच के साथ साथ यहाँ वहाँ की बातों में लगे हुए थे, और तभी ममता बड़ी ही फुर्ती के साथ कैंटीन में दाखिल हुई और तमतमाती हुई अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ गई। ज्योति, जो कि ममता की अच्छी खासी फ्रेंड है, वह ममता का उतरा चेहरा देखकर उसकी परेशानी समझ गई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ मेरी जान, क्यों परेशान हो? इस पर ममता बोली, साले उस ठरकी ओमपाल ने तो आज हद ही पार कर दी। साला आज मेरे पीछे पीछे लेडीज टॉयलेट में ही घुस गया। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो आज ही मैं ये जॉब छोड़ देती। ये सुनकर ज्योति कहने लगी, हरामखोर ओमपाल एक नंबर का है ही ठरकी। साले ने ऑफिस की एक भी लड़की को नहीं छोड़ा और सभी पर हाथ फेरा है। अगर यहाँ पर किसी की मजबूरी ना होती तो यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं करता। ओमपाल उस ऑफिस का मैनेजर है और साथ ही बॉस का चमचा भी, जिस वजह से वो सभी लड़कियों के साथ अपनी मनमानी करते रहता है। लेकिन सभी अपनी मजबूरी के कारण कोई उससे कुछ कह भी नहीं पाता है। एक शाम जब ओमपाल ऑफिस से अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो कि अभी अभी सामने वाले पार्क में एंटर हुई है। खूबसूरत लड़की को देख ओमपाल का अंदर का ठरकपन अब जाग उठा और उसी के लिए वह भी उसी लड़की के पीछे पीछे उस पार्क की ओर चल दिया और पार्क के अंदर जाकर उस लड़की को इधर उधर खोजने लगा। लेकिन कुछ देर बाद वह लड़की उसे एक अकेली सुनसान जगह पर खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसका मन अब और भी ज्यादा विचलित हो चुका था और वह उसके पास जाने के लिए सोचता है। तभी वह लड़की पास ही में रखी एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और ओमपाल उस लड़की को ऐसे ही घूरता रहा और वह अपनी हवस मिटाने के लिए बस यही सोच रहा था कि कैसे मैं इस लड़की के पास जाऊं और अपनी हवस का शिकार इसे बना लूं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इसी के पास जाकर बैठ जाता हूँ, क्या पता काम बन ही जाए। और तभी ओमपाल उस लड़की के पास जाकर उसी की बेंच पर बैठ गया और मन ही मन यह सोच रहा था कि मैं इसे अब क्या बोलूं। लेकिन इससे पहले ओमपाल उससे कुछ कहता, तभी वह लड़की ओमपाल से बोल पड़ी कि डू यू वांट टू फक मी। इतना सब सुनते ही ओमपाल एकदम से दंग रह गया और फिर ओमपाल यही कंफर्म करने के लिए कि जो अभी अभी उसने सुना है क्या वही इस लड़की ने बोला है, ओमपाल उस लड़की से पूछने लगा कि क्या क्या आपने क्या कहा अभी। तभी उस लड़की ने बोला कि आप यहीं बजाओगे कि कहीं और चलना है। तभी ओमपाल इधर उधर देखने लगता है और अपनी पैंट को अपने कमर से नीचे उतार लेता है और उससे बोलने लगा कि शुभ काम में देरी कैसी, चलो यहीं पर शुरू हो जाते हैं। तभी वह लड़की उस पर बोलती है कि देख लो, सोच लो एक बार, शुरू तुम्हारी मर्जी से होगा और खत्म मेरी मर्जी से होगा। जिस पर ओमपाल बोला, अरे ये भी कोई कहने वाली बात है, जब तुम बोलोगी तभी रुकूंगा मैं। तभी वो दोनों अपने धीरे धीरे कपड़े उतारने लगे। कपड़े उतारते हुए लड़की ओमपाल को अपनी तरफ खींचकर उसके होठ चबाने लगी और वो दोनों संभोग के लिए शुरू हो गए। संभोग करते हुए अब तक उन्हें 1 घंटा बीत चुका था, जिससे ओमपाल भी अब बहुत ज्यादा थक चुका था और वो रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो लड़की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे और भी जोर से करने का दबाव डाल रही थी। लेकिन ओमपाल में अब इतनी शक्ति
नहीं बची थी कि वो उसके साथ अब और आगे संभोग कर सके। लेकिन उस लड़की के ज्यादा दबाव डालने पर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और कुछ ही पलों में ओमपाल अब बेहोश हो गया। और जब उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि वो वहीं उसी बेंच के पीछे उसी पार्क में पड़ा है। साथ ही उसका मेन पार्ट इरेक्टेड था और उसे बहुत ही जोरों से दर्द भी हो रहा था। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए मनीष वहां से खड़ा हो गया और अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन उसके मेन पार्ट में अभी भी बहुत ही जोरों से पेन हो रहा था। ओमपाल जैसे तैसे अब अपने घर पहुंच चुका था, लेकिन अब तक उसके मेन पार्ट का दर्द और भी ज्यादा बढ़ चुका था। साथ ही अब उसका साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वह उससे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, जिसके चलते वह अपने एक मित्र पर फोन मिला देता है और अपनी हुई बीती उसे सारी बता देता है। इतना सब सुनते ही उसने ओमपाल को तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने को कहा और उसकी जांच कराने को भी, क्योंकि अब मामला बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहा था। लेकिन ओमपाल अब डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके मेन पार्ट का अब साइज बहुत ही बड़ा हो चुका था, जिसके चलते उस पर अब चला भी नहीं जा रहा था। जिस वजह से ओमपाल ने अपने दोस्त को डॉक्टर घर पर लाने को ही बोला। लेकिन जैसे ही वो उसका दोस्त डॉक्टर को लेकर उसके घर पहुंचा तो उसने पाया कि ओमपाल अब बेहोश पड़ा था और उसके चारों तरफ अब खून ही खून फैला हुआ था। जब डॉक्टर ने ओमपाल की अच्छी तरह से जांच की तो उन्होंने पाया कि अब उसका मेन पार्ट फट चुका था। काफी लंबे इलाज के बाद अब ओमपाल तो ठीक हो गया, लेकिन उसका मेन पार्ट नहीं, जिसके चलते ओमपाल अब उस हादसे के बाद बिल्कुल ही बदल गया है। अब वो सभी लड़कियों की इज्जत भी करता है और अब अपने ऑफिस में भी सभी लड़कियों के साथ बहुत ही इज्जत से पेश आता है। आखिर कौन थी वो लड़की जिसने ओमपाल को यह इतना अच्छा सबक सिखा दिया? वो कहते हैं ना, हम तो छुप कर कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले की नजर सभी पे होती है। वो सभी के अच्छे और बुरे कर्मों का फल यहीं पर देता रहता है। और वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा ही फल होता है, जो कि ओमपाल को भी अब भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।